नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। मुझे ये एक कहानी आज भी जब याद आती है तो मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि डर बस किसी फिल्म या कहानी में होता है, पर जब वही डर आपकी खिड़की के नीचे सांस ले रहा हो तो दुनिया की सारी हिम्मत भी आपके अंदर से गायब हो जाती है। ये घटना उस गांव की है जहां मैं अब अकेला रहता हूं। शहर की भीड़, झूठ और मशीनों के शोर से दूर एक पुराना लकड़ी का घर जो जंगल के बिल्कुल किनारे बना है। दिन में यहाँ शांति होती है, हवा में ठंडक और मिट्टी की गंध होती है, लेकिन रात पड़ते ही यही जंगल कुछ और बन जाता है, जैसे पेड़ों के बीच कोई अदृश्य चीज जाग उठती हो। मैं यहाँ कुछ महीने पहले रहने आया था। मैंने सोचा था कि अकेलापन अच्छा लगेगा। तूफान में खिड़की के पास बैठकर कॉफी पीना और किताब पढ़ना, यही सपना था मेरा। पर उस रात बारिश ने मेरी सारी शांति बहा दी थी। शाम से ही बादल उमड़ रहे थे। दूर कहीं से गरज की गूंज आती थी, जैसे आसमान में कोई दैत्य हथौड़ा मार रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हवा से टूट रही थीं और मिट्टी में गीली पत्तियां बिछ चुकी थीं। मैंने चूल्हे में आग जलाई थी और एक पुरानी किताब लेकर सोफे पर लेटा था। बाहर तूफान जोर पकड़ रहा था। बिजली की चमक दीवारों को नीला कर देती थी और हर चमक के बाद कुछ सेकंड का अंधेरा आता था। वो अंधेरा जिसमें कमरे का हर कोना जैसे मुझे देख रहा हो। फिर अचानक एक झटका लगा, बिजली चली गई। घर में सन्नाटा भर गया, बस छत पर पड़ती बारिश और हवा की आवाज बाकी रह गई। मैंने मोमबत्ती जलाई और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर का दृश्य इतना अजीब था कि आंखें हट नहीं रही थीं। झील के ऊपर धुंध तैर रही थी, हवा में धूल और पानी का मिश्रण था और हर पेड़ किसी प्रेत की तरह झूम रहा था। फिर अचानक उस शोर में एक धीमी सिसकी सुनाई दी। पहले तो लगा हवा है, लेकिन वो आवाज दोबारा आई और इस बार साफ थी। किसी औरत की सिसकी, टूटी हुई, कांपती हुई, जैसे कोई ठंड से नहीं बल्कि डर से कांप रहा हो। वो आवाज मेरी खिड़की के ठीक नीचे से आ रही थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद सुनाई दे रहा था। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाजे की कुंडी खोली। बारिश ने चेहरा भिगो दिया और हवा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया, लेकिन मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। मैं खिड़की के नीचे पहुंचा और वहां वो थी, एक औरत, झुकी हुई, भीगे बाल चेहरे पर चिपके हुए, सफेद कपड़े जो अब कीचड़ से स्याह हो चुके थे। उसकी पीठ कांप रही थी और होंठों से सिस सिस जैसी आवाज आ रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या हुआ? वो चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उस पल बिजली चमकी और उसकी आंखों में वो काला सागर दिखा जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई इंसानियत नहीं थी, बस खाली अंधेरा। उसकी त्वचा पीली थी, होंठ नीले और उन पर सूखा खून चिपका हुआ था। वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जैसे कोई बहुत पुराना राज छिपा हो उसमें, और फिर बोली, मुझे घर ले चलो। आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटने लगा, पर वो आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई फिसल रहा हो जमीन पर, तेज लेकिन बिना आवाज के। वो पास आई और मैंने उसकी सांस महसूस की, गली हुई मिट्टी और खून की गंध। मैं भागा, घर के अंदर घुसा, दरवाजा पटका, कुंडी लगाई और दीवार से टिक गया। दिल धक धक धक, हर धड़कन एक धमाके जैसी थी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर खिड़की पर टप टप टप, जैसे कोई उंगलियां चला रहा हो। मैंने पर्दा हिलाया, टॉर्च की रोशनी फेंकी, कुछ नहीं, सिर्फ अब पानी की बूंदें और कीचड़। रात यूं ही बीत गई, पर जब सुबह निकली तो मेरी खिड़की के नीचे मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, गहरे, धन से हुए, जैसे कोई भारी चीज वहां खड़ी रही हो। और उन निशानों का रास्ता सीधे झील की ओर जाता था। मैं उन निशानों का पीछा करता हुआ झील तक पहुंचा। पानी ठंडा था और हवा में अजीब सी सड़ान थी। वो निशान वहीं खत्म हो गए, जैसे कोई पानी में उतर गया हो और फिर कभी बाहर नहीं आया। गांव लौटकर जब मैंने बूढ़े चौकीदार से पूछा तो उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने कहा, सालों पहले यहां एक औरत और उसका बच्चा डूब गए थे। लोग कहते हैं जब जब तूफान आता है वो औरत लौटती है अपने बच्चे को खोजने,
और जिसे वो देखती है उसे अपना मान लेती है। अब मैं बारिश की रातों में खिड़कियां बंद रखता हूं, पर कई बार जब बाहर बिजली चमकती है और गरजती है तो कांच के पार से फिर वही सिसकी आती है, धीरे से, जैसे कोई बहुत पास झुक कर कह रहा हो, मुझे घर ले चलो। उस रात का मौसम कुछ अजीब था, इतना अजीब कि आसमान भी किसी बुरे इरादे में लगा लगता था। हवा में बिजली की गंध थी और दूर दूर तक बादल गरज रहे थे, जैसे किसी की आत्मा चिल्ला रही हो। मैं उसी रास्ते से गाड़ी चला रहा था जो गांव के बाद शुरू होता है और जंगल के बीच खो जाता है। कई सालों से यह रास्ता शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरा नाम राजीव है। उस दिन मेरी पत्नी से लड़ाई हुई थी, जोरदार, कड़वी और बेमकसद। गुस्से में मैं घर से निकल गया और कार सीधी जंगल की तरफ मोड़ दी। मुझे कुछ देर अकेले रहना था, या शायद खुद से भागना था। बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवा कार की शीशों पर ऐसी पड़ रही थी जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। कुछ किलोमीटर आगे एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी, कंक्रीट की, 2 मंजिला, आधी टूटी हुई और छत से लटकती हुई धातु की शीटें जो हवा में कर्कश आवाज कर रही थीं। मुझे याद आया, ये वही पुरानी फैक्ट्री थी जो 20 साल पहले बंद हो गई थी। लोग कहते थे यहाँ के मालिक ने खुदकुशी की थी, लेकिन अब तो बस दीवारें, जंग लगे गेट और अंधेरा बचा था। बारिश बढ़ रही थी तो मैंने कार बिल्डिंग के बाहर खड़ी की और अंदर चला गया। बस एक रात, मैंने खुद से कहा, सुबह लौट जाऊंगा। भीतर घुसते ही सड़ी हुई धूल और लोहे की गंध ने नथुनों में चोट मारी। दीवारों पर काई जमी थी और फर्श पर टूटी बोतलें और गिरे हुए पंखे पड़े थे। छत से पानी टपक रहा था, टप टप टप। हर आवाज कमरे में गूंजती थी। मैंने ऊपर के कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां कभी ऑफिस हुआ करता था। वहां एक टूटा हुआ बिस्तर और कुछ पुराने फाइलों के ढेर पड़े थे। मैंने बैग फेंका, खिड़की बंद की और मोमबत्ती जलाई। बाहर हवा इतनी तेज थी कि शीशे कांप रहे थे। शुरू में सब सामान्य लगा। बारिश की रफ्तार धीमी हुई और मैं थकान में लेट गया, लेकिन तभी नीचे कहीं से कांच टूटने की आवाज आई। मैं झटके से उठ बैठा। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से बोतल फेंकी हो। मैंने सांस रोकी, लेकिन अब सन्नाटा था, सिर्फ बाहर गरजता आसमान। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे नीचे उतरा। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही पुराना लोहा छीं छीं करता था। नीचे पहुंचकर मैंने चारों तरफ रोशनी डाली। फर्श पर कांच बिखरा था। किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की थी शायद, पर दरवाजा बंद था। सब कुछ जस का तस। मैंने सोचा शायद हवा से कुछ गिरा हो या कोई जानवर, पर तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी और गीली, जैसे कोई नंगे पैर भीगे फर्श पर चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर टॉर्च फेंकी, पर कुछ नहीं था, बस हवा का झोंका और मेरे कानों में गूंजती अपनी सांसें। मैं ऊपर लौट आया, पर अब मन शांत नहीं था। मोमबत्ती की लौ बार बार हिल रही थी, जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। और फिर किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज। किसी ने फर्श पर कुछ बड़ा खींचा था। आवाज सीढ़ियों की दिशा से आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। सीढ़ियों पर रोशनी डाली और वहीं खून का एक लंबा धब्बा दिखा। वो धब्बा नीचे की ओर जा रहा था, ताजा, गाढ़ा और बारिश की बूंदों से गीला। मेरा गला सूख गया। मैं जानता था मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे वहीं रोक रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गया और हर कदम पर दिल धड़कता रहा। नीचे पहुंचकर देखा, फर्श पर किसी जानवर का नहीं, इंसान का खून था। दीवार पर उंगलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मैं यहीं हूं। टॉर्च कांप रही थी मेरे हाथ में और फिर पीछे से फर्श चरमराया। मैंने पलटकर देखा, दरवाजे के पास कोई खड़ा था, गीला, लंबा और झुका हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे गड्ढे जिनसे पानी बह रहा था। हाथ में किसी का कटा हुआ सिर था और होंठों पर ऐसी मुस्कान जो इंसान नहीं दे सकता। वो धीरे से बोला, तू क्यों लौट आया? मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैं भागा ऊपर की तरफ, पर वो आवाज पीछे थी, सीढ़ियों पर ठक 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 करती हुई। मैंने दरवाजा बंद किया, टेबल लगाई और बाहर से आती बारिश की गंध में अब खून घुल गया था। मैं रोशनी बंद करके कोने में दुबक गया। बाहर दीवार पर किसी ने फिर से खटखटाया, ठप ठप ठप।
हर टपकन के साथ खिड़की हिल रही थी। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। फिर अचानक खिड़की की जाली टूटी। वो चेहरा फिर दिखा, बहुत पास। आंखों की जगह गड्ढे और उनमें से कीड़े रेंग रहे थे। वो बोला, मैंने कहा था, तू क्यों लौटा? और फिर खिड़की के बाहर बिजली चमकी। कमरे में खून की गंध और जमीन पर पानी का सैलाब भर गया। फर्श के नीचे से किसी की लाश का हाथ ऊपर उठा, ठंडा, नीला और कांपता हुआ। मैंने बिना पीछे देखे दरवाजा तोड़ा और भागा। बाहर तूफान चरम पर था। आकाश में बिजली फटी और मैंने देखा वो पूरा बिल्डिंग अब रोशनी से जल रही थी, पर वो आग नहीं थी। हर खिड़की में एक चेहरा था, जलते हुए, मुस्कुराते हुए और मुझे घूरते हुए। मैं कार तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो बिल्डिंग फिर अंधेरे में थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब हर बारिश में जब बादल गरजते हैं तो मैं वही आवाज सुनता हूं, तू क्यों लौटा? और अगली सुबह मेरी कार के शीशे पर हमेशा वही शब्द लिखे होते हैं, मैं यहीं हूं। मैं रोशनी बंद करके कोने में दुबक गया। बाहर दीवार पर किसी ने फिर से खटखटाया, ठप ठप ठप। हर टपकन के साथ खिड़की हिल रही थी। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। फिर अचानक खिड़की की जाली टूटी। वो चेहरा फिर दिखा, बहुत पास। आंखों की जगह गड्ढे और उनमें से कीड़े रेंग रहे थे। वो बोला, मैंने कहा था, तू क्यों लौटा? और फिर खिड़की के बाहर बिजली चमकी। कमरे में खून की गंध और जमीन पर पानी का सैलाब भर गया। फर्श के नीचे से किसी की लाश का हाथ ऊपर उठा, ठंडा, नीला और कांपता हुआ। मैंने बिना पीछे देखे दरवाजा तोड़ा और भागा। बाहर तूफान चरम पर था। आकाश में बिजली फटी और मैंने देखा वो पूरा बिल्डिंग अब रोशनी से जल रही थी, पर वो आग नहीं थी। हर खिड़की में एक चेहरा था, जलते हुए, मुस्कुराते हुए और मुझे घूरते हुए। मैं कार तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो बिल्डिंग फिर अंधेरे में थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब हर बारिश में जब बादल गरजते हैं तो मैं वही आवाज सुनता हूं, तू क्यों लौटा? और अगली सुबह मेरी कार के शीशे पर हमेशा वही शब्द लिखे होते हैं, मैं यहीं हूं। मेरा नाम विवेक है और ये बात आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है, जैसे किसी ने अंदर आवाज बंद कर दी हो। उस रात आसमान खुलकर बरसा था। ऐसा तूफान शायद जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। सड़कें खाली थीं, बिजली बार बार कट रही थी और हवा में मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सी सड़ांध घुली थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, कोई मर चुका हो पर अब भी मौजूद हो। मैं और मेरा दोस्त अमित उस रात एक पार्टी से लौट रहे थे। वो नशे में था और मैं ड्राइव कर रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। बारिश की बूंदें इतनी भारी थीं कि विंडशील्ड पर हर सेकंड जैसे कोई पत्थर फेंक रहा हो। हमारी कार जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, एक सुनसान सीधा रास्ता जिसके दोनों ओर सिर्फ खेत और अंधेरा था। अमित लगातार बकबक कर रहा था, कभी अपनी एक्स के बारे में, कभी इस तूफान के बारे में, और मैं बस सड़क पर ध्यान दे रहा था। बारिश बढ़ती जा रही थी। एक पल ऐसा आया जब वाइपर भी बेअसर हो गए। सब धुंधला, सब धुंध। मैंने स्पीड कम की और गाड़ी धीरे धीरे चलाई। तभी उसने कहा, भाई मुझे पेशाब करनी है। मैंने गुस्से में कहा, अभी? तू देख नहीं रहा मौसम कैसा है? पर वो सुन कहाँ रहा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। मैंने लाइट ऑन रखी और इंतजार करने लगा। मुझे याद है, हवा की आवाज में भी मुझे साफ सुनाई दिया कि वो हंस रहा था। भाई डर मत, मैं जल्दी आता हूं, वो बोला था। वो खेतों की ओर चला गया और उसकी आकृति धीरे धीरे बारिश में गुम हो गई। मैं कार में बैठा रहा। 1 मिनट बीता, फिर 5, फिर 10। अब तक वो लौटा नहीं था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने हॉर्न बजाया, कुछ नहीं। फोन निकाला, नेटवर्क गायब। मैंने कार से टॉर्च उठाई और बाहर निकला। तेज हवा ने चेहरा भिगो दिया। मेरे चारों ओर सिर्फ बारिश की दीवार थी। मैंने आवाज लगाई, अमित, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं खेतों की तरफ बढ़ा। कीचड़ में पैर धंस रहे थे। बारिश इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका, जैसे कोई चीज भीगकर गीली, चमड़ी जैसी लग रही हो। मैं पास गया। वो मानव चेहरा था, कटा हुआ, मिट्टी में ढंसा हुआ चेहरा। आंखें खुली थी और वो अमित था। मेरे गले से चीख भी नहीं निकली। मैं पीछे गिर पड़ा। टॉर्च की रोशनी कांपी और मेरे आसपास सब लाल दिखने लगा।
बारिश अब खून जैसी लग रही थी। फर्श नहीं, खेत नहीं, सब लाल, सब चिपचिपा। अमित का सिर वहां था, लेकिन शरीर कहीं नहीं। मैं बुरी तरह कांपने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया, भाग क्यों रहे हो? मैंने पलट कर देखा। वो वहां खड़ा था, काला रेनकोट, सिर झुका हुआ और हाथ में एक कटा हुआ पैर। उसकी उंगलियां लंबी, असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखूनों के नीचे ताज़ा खून था। वो धीरे से बोला, बारिश में सब पवित्र हो जाते हैं, तू भी हो जाएगा। मैं भागा, फिसला, उठा और किसी तरह कार तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। अंदर की सीटें भीगी हुई थीं और शीशे के अंदर खून के छींटे थे। किसी ने अंदर कुछ फेंका था। मैंने झुक कर देखा, वो अमित का शरीर था, बिना सिर का, बिना पैर का। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने गाड़ी चालू की और स्पीड फुल कर दी। वाइपर लगातार चल रहे थे, पर बारिश जैसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर मोड़ पर ऐसा लगता था कोई कार के साथ साथ दौड़ रहा है। फिर अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति दिखी। वो वही काले रेनकोट वाला आदमी था, सीधे सड़क के बीच खड़ा, हाथ में वही पैर और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं थी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी जैसे खुद रुक गई। इंजन की आवाज़ गायब, बस बाहर तूफान और धीमी हंसी। मैंने खिड़की से देखा, वो धीरे धीरे पास आ रहा था। हर कदम पर पानी उछलता और बारिश के साथ उसका साया बड़ा होता जा रहा था। वो बोला, हर तूफान में कोई मरता है, इस बार तेरा नंबर है। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। तभी बिजली गिरी और उसी पल उसने हाथ उठाकर शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पर लगे और खून आंखों में चला गया। मैंने देखा, उसका चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। हर चेहरा चीख रहा था, हर मुंह से खून बह रहा था। उसकी आंखों के अंदर कोई पुतली नहीं, बस घूमता हुआ अंधेरा। मैंने गियर डाला और पूरी ताकत से क्लच छोड़ा। कार झटके से आगे बढ़ी और वो आकृति हवा में उछली। मैं भाग गया, कई किलोमीटर तक, बिना पीछे देखे। सड़क पर बस बारिश और मेरे कानों में गूंजती वो आवाज, हर तूफान में कोई मरता है। सुबह जब मैं थाने पहुंचा तो पुलिस ने कहा, उस रास्ते पर कोई निशान नहीं मिले, न कोई लाश, न खून, न कार के टायर के निशान, कुछ भी नहीं, बस गीली मिट्टी और पानी की एक परत। उन्होंने कहा शायद मैं नशे में था या भ्रम देख रहा था। पर जब मैं घर पहुंचा, कार के बोनट पर वही शब्द उकेरे हुए थे, अगली बारिश तुम्हारे लिए। कहते हैं हर तूफान अपने साथ कोई ना कोई रूह जरूर लेकर आता है। कभी वो खिड़की के नीचे रोती है, कभी किसी सुनसान बिल्डिंग में छुप जाती है और कभी सड़क पर बस एक चीख छोड़ जाती है। शायद अगली बारिश में कोई ऐसी रूह तुम्हारे शहर से भी गुजरे। तो जब आसमान गरजे और बिजली चमके तो पलट कर मत देखना, क्योंकि जो पीछे होगा वो इंसान नहीं होगा। अगर तुम्हें ये डरावनी कहानियाँ पसंद आईं तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सी कहानी ने तुम्हें सबसे ज़्यादा डराया। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो शायद तुम्हारे सपनों में उतर आए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।